सब्जेक्ट आज हमारा साइंस और चैप्टर हमारा 5 है। और आज का जो टॉपिक है वो लेके चल रहे हैं हम ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। और जो ट्रेंड्स हम लेकर चल रहे हैं पीरियोडिक टेबल के, वो ट्रेंड होंगे फिजिकल ट्रेंड। ठीक है, बाकी तो सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा, लेकिन ये थोड़ा सा इन ट्रेंड से बोर्ड में कुछ क्वेरीज आ सकती हैं, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसी के लिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ एक्स्ट्रा। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट ट्रेंड की बात करते हैं, दैट इज द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, फर्स्टली क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ये हम स्ट्रक्चर ऑफ द किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को हम यहाँ बना रहे हैं। सपोज करिए ये मैंने कौन सा एटम बनाया है, किस एटम के स्ट्रक्चर को बनाया है, ये है सोडियम। मैंने यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन शो करे हैं, यानी कि ये K शेल है, ये L है और ये M शेल है। Here 3 shells are present. In K shell 2 electrons present, L shell 8 electron present, and in M shell only 1 electron is present. So we can say atomic radius is the distance of the valence electron to the nucleus. ठीक है, यानी कि मैं थोड़ा इसको और बड़ा करके दिखाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने बनाया है इस तरीके से, थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगी वही उसकी एटॉमिक रेडियस होगी। तो ये है आपकी एटॉमिक रेडियस। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट ट्रेंड इज एटॉमिक रेडियस एंड वी कैन से atomic radius is the distance between the valence electron to nucleus. न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन पॉसिबल हैं ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर, तो हम बात करेंगे वेरिएशन की। Variation of atomic radius in groups and in periods. अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि ग्रुप्स के अंदर क्या होगा। किसी भी ग्रुप में सपोज करिए हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप की। फर्स्ट ग्रुप हैविंग सो मैनी एलिमेंट्स लाइक लिथियम, पोटाशियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप है और यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम प्रेजेंट हैं। तो हम अगर देखें एटॉमिक नंबर इनका देखें तो लिथियम का कितना होता है 3 एटॉमिक नंबर, सोडियम का 11, पोटाशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55। तो इस हिसाब से तो एटॉमिक जो नंबर है वो किसी ग्रुप में गो टू डाउन, अप टू डाउन जाने पर रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है ग्रुप्स के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर, तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस की वैलेंस सेल से डिस्टेंस भी बढ़ रही है। सपोज करिए और लग गए यहाँ पर और शेल्स बढ़ गई तो डिस्टेंस भी बढ़ गई ना। जब डिस्टेंस बढ़ गई है तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ गई है। तो किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं एटम के स्ट्रक्चर में
और फिर उनका डिस्टेंस बढ़ता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, और उसके बाद उसकी एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाती है। तो इन ग्रुप में एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। एंड इन पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड के अंदर क्या है, केवल हाइड्रोजन है और हीलियम है। और अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं तो सेकेंड पीरियड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? सेकेंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, बिल्कुल नाइट्रोजन। सही। तो अब हम बना रहे हैं यहाँ पे सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में हमने रखे एलिमेंट्स, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है। कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन के नियॉन। बाद क्लोरीन, और फिर आता है नियोन। ये मैंने बनाया सेकेंड पीरियड। मैम फ्लोरीन। बेटा हाँ सॉरी, फ्लोरीन आएगा, फर्स्ट मेंबर इज फ्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर नंबर ऑफ शेल्स बनाऊं लिथियम के अंदर, तो ये न्यूक्लियस, ये K शेल विच हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड L शेल हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन, यही तो होगी। बेरिलियम की बनाओ, न्यूक्लियस, K शेल, M शेल, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे फिर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे M शेल में, यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। तो अगर हम नियॉन की बात करें तो अगर नियॉन के स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो नियॉन के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लिथियम की बात करते हैं तो उसके अंदर भी 2 शेल हैं। अगर हम लास्ट एलिमेंट नियॉन की बात करते हैं तो उसके अंदर भी 2 शेल हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो हमारा लिथियम है उसके M शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो नियॉन है उसकी M शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे M शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू होंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी M शेल पे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा न्यूक्लियस को कि धीरे धीरे करके M शेल कंप्लीट हो रही है, तो वो एक भी इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर नहीं जाने देगा, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन शेल्स M शेल्स के ऊपर बढ़ा देगा। तो क्या होगा, जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाता है, और जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन घटता है तो साइज बड़ा हो जाता है। तो वी कैन से द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज on the valence shell in periods will be increased, so atomic radius will be decrease, है ना। और ग्रुप पीरियड ग्रुप्स में क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी तो डिस्टेंस भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, जिसकी वजह से रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो रेडियस इंक्रीज है, अगर डिस्टेंस कम है तो रेडियस डिक्रीज है। तो वी कैन से इन पीरियड्स एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज। क्लियर हुआ? ये किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकता है। वन टॉपिक इज क्लियर और नॉट?